लॉन्च कर रहे हैं हम वहाँ से। लॉन्च 21 को है ना? 21 फरवरी का लॉन्च है, तो किटूर में तो एक ही दिन है। उसके बाद फिर जितने स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ पे इसको, जो हम वहाँ की टूर डिक्लेरेशन रिलीज़ करेंगे उसको फिर स्टेट कैपिटल्स में रिलीज़ करेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि जो संस्थाएं साथ में आई हैं उनका प्रेजेंस तकरीबन 500-600 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो स्टेट कैपिटल्स के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिलीज़ होगा, उसके बाद पर्चे की फॉर्म में वो बांटा जाएगा, घरों में, गांव में, मोहल्लों में वो बांटा जाएगा। तो मिनिमम 50 लाख तक हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद उससे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। कितने दिन तक ये कैंपेन टाइम फ्रेम क्या होगा? चलेगा? 21 को वहाँ है, उसके बाद 25 फरवरी से 8 मार्च तक स्टेट लेवल पे, और जितने भी विमेन 8 मार्च के जितने प्रोग्राम होंगे वहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन से टू रिलीज इट। और उसके बाद फिर एक हफ्ते तक, नेक्स्ट वीक में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। और मार्च, मिड मार्च से लेके और मिड अप्रैल तक ये फिर पर्चे के रूप में, जहाँ पे आप कम्युनिटी मीटिंग्स करेंगे, कुछ छोटी रैलीज निकालेंगे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, उसके साथ पर्चा बांटेंगे। तो तकरीबन अप्रैल के मिड तक ये चलेगा। एक सवाल है, अभी राम की प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसके बाद देख रहा हूँ जहाँ जहाँ जिस गली मोहल्लों में, और वो कम्युनिटी जो दरअसल इस पूरे सिस्टम से पिसी जाती है, अब वहाँ एक नए तरीके का कैंपेन शुरू हो गया है। कलश यात्रा, झंडा यात्रा, उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा सजा धजा के, तो ये जो पूरे जो सांस्कृतिक कार्यभार जो फांसीवाद ने लाभ दिया है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही टारगेट किया गया है। तो इससे निजात पाने के लिए जो आप लोगों का कैंपेन है वो क्या क्या एजेंडा लेके आप लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा इस पे हम चाहते हैं कि आप लोग बात रखें तो सीधे सीधे जुड़ पाए महिला। कोई भी एक्चुअली मतलब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम ना राम से निजात पाने की बात कर रहे हैं और ना राम की प्राण प्रतिष्ठा से निजात पाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो रेफर करते हुए रानी चन्नम्मा को, जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों के रिप्रेशन का मुकाबला किया, उसी तरह आज जो रिप्रेशन है उसका हमें मुकाबला करना है। चाहे कल्चरली करें, वहाँ पे जाके एक इवेंट होगा 21 फरवरी को, उसके ज़रिए और उसको आगे ले जाते हुए वो हम करेंगे। उसके ज़रिए से हम अपने साथ महिलाओं को और आम पब्लिक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैं समझ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डाल थोप दिया गया है, जो समाज में थोप दिया गया है, और वो हिस्सा जो सही मायने में रिप्रेसिव है, जो बता रहे हैं किस तरह से जो NCRB का रिपोर्ट आया है उसमें है, वही लोग सबसे ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के ले जाया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कैंपेन के जरिए क्या क्या एजेंडा लेके जाए जो सीधे महिलाओं को कम से कम वो एड्रेस कर पाए, तब जाके जुड़ पाए। महिलाओं पे जो रिप्रेशन है उसको हम सामने ला रहे हैं। जैसे अभी अंजलि ने भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया रेसलर्स के ऊपर जो कुछ हुआ, उसको हम ला रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से यौन अत्याचार हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और जिन्होंने अत्याचार किया है उनको जिस तरह से इम्प्यूनिटी मिली है और एक स्टेट पेट्रनेज मिला है, उसको हम सामने लाएंगे। जिस तरह से गारंटीज़ दी जा रही हैं और वो गारंटीज़ एक्चुअली जुमले हैं, उनको सामने लाएंगे। और अंजलि ने भी बोला और सब लोग कहते हैं कि हर मुद्दा महिला का मुद्दा है, तो उन मुद्दों को भी सामने लाएंगे। और ये सिर्फ महिलाओं का मोबिलाइजेशन नहीं है, महिलाएं इसको शुरू कर रही हैं, लेकिन हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। वो असल में हम डिक्लेरेशन में रिलीज करेंगे, जो अभी रिलीज नहीं कर रहे। आप सवाल पूछ रहे हैं। चन्नम्मा की बहादुरी के साथ रिलेट कर रहे हैं आप आम महिलाओं को लेकर जी, कि वो एक रानी थी जो बड़ी हिम्मती थी, और इसको लेके आप महिलाओं के बीच जाएंगे। लेकिन इतना लेट क्यों? ये
बहुत लेट हो गया। बेटर लेट देन नेवर। नहीं देखिए ना, तो ये हमारा पहला कैंपेन है ना आखिरी कैंपेन है, तो हम लगातार, आप जानती हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये शायद कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल से लड़ रहा है। वो बात अलग है कि आज के हालात में दूसरी ताकतें ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं, लेकिन ये पहला कैंपेन नहीं है। तो और हमें लगता है कि ये एक ऐसा कैंपेन है जो सिंबॉलिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इतने छोटे पीरियड में, मतलब मेरा तो एक स्ट्रेंथ अगर कुछ है तो कैंपेन खड़ा करना है। इतने छोटे पीरियड में जो रिस्पांस आया है इस कैंपेन को, वो शायद बाकी कैंपेन्स को नहीं आया था। तो मैंने 4 दिन धारवाड़ में बिताए हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ 5000 औरतें आ रही हैं और हो सकता है और आ जाएं, क्योंकि धारवाड़ में जैसा आई थिंक अंजलि ने कहा या मैमुना ने, हर गली में, हर घर में, हर गांव में रानी चेन्नम्मा वहाँ बसती हैं, उनके गाने गाए जाते हैं। मतलब हर गांव में आप जाएंगे आपको रानी चेन्नम्मा, तो कर्नाटका के अंदर तो इट हैज़ रेजोनेटेड वेरी वेल। बाकी जगह अभी लोग ने पहली बार शायद नाम सुन रहे हैं, लेकिन फिल्म के साथ बनी थी इनके ऊपर। जी फिल्म चेन्नम्मा बहुत मशहूर है, कर्नाटका में तो बहुत मशहूर है। मेरा आपसे अभिप्राय ये है कि क्या इससे इन वोटिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे इस मैसेज को, जो आप एक टारगेट है, तो उसमें आप कहाँ पर अपने को या सिस्टम को आप देख पाते हैं? देखिए, कोई एक टारगेट तो अल्टीमेटली आपका है ही। एक कैंपेन तो वोटिंग को कितना कर पाता है नहीं पता, लेकिन ये कि आवाज़ें बुलंद हैं, हम डर नहीं गए हैं। और जैसा मैमुना ने कहा कि मामला सिर्फ वोटिंग का नहीं है, वो भी है, लेकिन मामला उस सैनिटी को बचाने का भी है। एक ऐसा माहौल जहाँ पे सिर्फ नफ़रत की बात होती है, जहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन की बात होती है, वहाँ एक दूसरा नरेटिव भी है। वहाँ पे जैसा उन्होंने कहा कि औरतें सिर्फ कलश लेके नहीं जा रही हैं, औरतें जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, उनके और अपने हक के लिए नहीं बल्कि पूरे इस मुल्क का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसे बचाने के लिए भी लड़ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, लेकिन ये कि अगर मरना भी है तो लड़के तो मरेंगे। ये जी आपके सवाल का एक मैं मुख्तसर सा जवाब ये दूंगी कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके कम से कम शऊर में, अनकॉन्शियस में 1947 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फिर से वो 1947 का माहौल फिर से आ रहा है, और ये कैंपेन जो है ये ख़ास तौर से उन तबकों को जागरूक करने के लिए है जो शायद ये बात भूल गए हैं। और मुल्क की जब स्पिरिट ही ख़त्म हो जाएगी, जब मुल्क की गंगा जमनी ही ख़त्म हो जाएगी, तो ये मुल्क क्या रहेगा। एक यूनिफॉर्मिटी इज़ डेथ, लेट अस फेस इट। यूनिफॉर्मिटी इज़ अ कॉल फॉर एंडिंग दिस गंगा जमनी तहजीब ऑफ हिंदुस्तान। थैंक यू।